वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। उसका पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब कि पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। उसमें भी जो हमारा मेन फोकस है वो डी ब्लॉक एलिमेंट पे है। एफ ब्लॉक को भी डिस्कस करेंगे लेकिन इसके इतने नहीं है, बस मामूली सा उसका डिस्कशन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या कुछ चीजें। ज्यादा हमारा फोकस जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट पे होगा। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन वेरिएबल, ये वो एलिमेंट्स है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव उसको हम इस वजह से कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी ट्रेंड्स है, उसको ओबे करते हैं। मतलब हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है तो उसमें मौजूद है, या पीरियोडिक टेबल के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो उसमें मौजूद है। पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से हम उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब एक तो ये आप लोग से पूछते हैं कि इसको डी ब्लॉक को हम क्यों या एफ को हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांजिशन का पहला रीजन तो आप लोग ये दे सकते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या सॉरी वो जो उनका वो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका वो या इसकी जो वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है। आप लोग जब पढ़ेंगे ग्रुप 1 वाले, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, एक लॉस करते हैं, सारे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 2 लॉस करेंगे, 2 लॉस करेंगे, 2 ऐसे, 3 लॉस करेंगे, 3 लॉस करेंगे ऐसे। अब ना जो जिस ग्रुप में मौजूद है वही इलेक्ट्रॉन भी लॉस करते हैं, या उस वही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये आपको फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसका नहीं मिलेगा। कहीं पे +2 शो करेंगे, कहीं पे +3 नजर आएगा, कहीं पे +4 आएगा, तो इसका मतलब कि वो फिक्स नहीं है। इनकी वैलेंसी है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। एक रीजन जो है ये दे दे है, और बाज लोग जो है ये रीजन देते हैं कि आपको लेके जाते हैं ट्रांजिशन, मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो है वो वेराई करती है। यहाँ पे जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी तकरीबन इन जैसी है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टी, तो मतलब ये आपको लेके आते हैं, इनके प्रॉपर्टीज वेराइज करते हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक, मतलब वो आपको इनकी प्रॉपर्टी इनके मिड में है। तो एक रीजन बाद लोग यही भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में आपको यही रीजन मिलेगा कि इनके जो वो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे जो चार्ज है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। तो इस वजह से हम आपके रीजनिंग क्वेश्चन में भी आता है कि इसको हम क्यों ट्रांजिशन। इसमें फिर हमारे पास 2 किस्म के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स विच हैव, अब अगर पूछेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने क्या बताना है? दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन आइदर देयर एटॉमिक या इन एनी कॉमन ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ट्रांजिशन। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या अगर डी ब्लॉक पूछेंगे तो आप लोगों ने क्या बताना है कि ऐसे एलिमेंट्स हो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में अकोमोडेट हो जाए। क्या हो जाए? जिनके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डी सब, तो वो उसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में अकोमोडेट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और मिला के इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांजिशन हमारे पास वो हो गए जिसके एटॉमिक स्टेट में या किसी भी आयोनिक स्टेट में उसमें डी ब्लॉक जो डी सबशेल या एफ सबशेल इनकम्प्लीट हो। क्या हो? इनकम्प्लीट हो। तो आप लोग देखो, मैं एग्जांपल दूंगा आप लोग को, यही तो डेफिनेशन समझ में आया ना कि जिसमें क्या हो, डी या एफ सबशेल जो है वो इनकम्प्लीट हो एटॉमिक स्टेट में या किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब याद रखो आप लोग के यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना,
2b वाले, ये 1b है और 2b है और ये 3b 4b 5 6 7 और ये तीनों जो है हमारे पास कौन से है, इसको हम 8b नाम देते हैं। तो ये जो 2b वाले है ना Zn, इससे अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप लोग को ऐसे आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि 3d10 आएगा आप लोग के पास। क्या आएगा? 3d10। तो सम टाइम कहते हैं आप लोग से पूछते हैं कि Zn को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते? बिकॉज क्योंकि इसका डी सब शेल कंप्लीट है, जब कंप्लीट है तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। अब चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में मौजूद है तो डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। उसका रीजन क्या है? इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, हाफ फिल्ड नहीं है। या अगर आप लोग ना स्कैंडियम अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे SCCl2, या मतलब कि अगर जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले लॉस हो गए और D3D1 में जो इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस हो गया, तो SC स्कैंडियम +3 वाले स्टेट में इसको आप ट्रांजिशन नाम फिर नहीं दे सकते क्योंकि इसके डी सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये याद रखो, आप कभी कभी एमसीक्यूज में आप लोग को घेरने के लिए यही लेते हैं Zn कैडमियम और Hg मरकरी, इनका जो वो है 3d और यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5d 10 है। जब 10 है तो 10 का मतलब कि वैलेंस डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो इसको हम ट्रांजिशन नाम फिर नहीं दे सकते। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये इसका इंट्रोडक्टरी क्लास है। या those elements which show variable oxidation state are called transitional elements। और लोकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड है? They occupy the central part of periodic table। पीरियोडिक टेबल के सेंट्रल पार्ट में उसके मिड में लोकेटेड है। फिर इसके हमारे पास आते हैं दो टाइप्स, एक है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप लोग देख लो यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक को, जो डी ब्लॉक है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, यहाँ पे ये लेंथियम ये डी ब्लॉक है, और यहाँ पे इसके इस साइड पे जो एलिमेंट है ना वो भी डी ब्लॉक है। आपका जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये लेंथेनाइड सीरीज, इसको हम यहाँ से निकालते हैं और एक्टिनाइड को हम यहाँ से निकालते हैं, ये यहाँ से निकाले गए हैं। तो इस वजह से ये मिड से निकले हुए हैं, इनर ये अंदर से जो है हमने इसको यहाँ से हम यहाँ रखते हैं, तो इस वजह से एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन, मतलब कि ये ट्रांजिशन है लेकिन ये डी ब्लॉक के बीच बीच में लोकेटेड है, और डी ब्लॉक को आउटर। तो ये आप लोग इससे पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक इज आल्सो नोन एज टू आउटर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक को क्या नाम देते हैं? तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ना, तो फॉर एग्जांपल अगर 4s2 है, क्या है 4s2, तो आपका आएगा 3d आएगा 4s2, तो यहाँ पे 3d1 3d2 3d4 ऐसे, मतलब कि n से हम 1 माइनस करेंगे, n-1d n-2 यहाँ पे, और f के लिए क्या करेंगे? n-2f करेंगे, वो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए क्या करो कि अगर 4s आया तो 3d बनेगा, 5s आया तो आपका 4d बनेगा, 6s आया तो 5d बनेगा, 7s आया तो ऐसे 6d बनेगा, मतलब कि उससे 1 कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे 1 माइनस करेंगे। और f के लिए क्या हिसाब किताब करेंगे? अगर 6s आया तो 2 माइनस करो तो 4f बनेगा, अगर 7s आया तो 2 माइनस करो तो 5f, आप लोग के पास f जो है वो बनेगा। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई डी सब शेल आर कॉल्ड, या इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन आर एंटर्ड इन डी सब शेल, या जिसमें in which valence electrons are accommodated in d subshell, उसको हम क्या नाम देंगे? d block elements नाम देंगे। the elements from 1b to 8b are called, 1b से लेकर 1b 2b 3b और ये 8b, 1b से लेकर
8b तक, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ट्रांजिशन या आउटर ट्रांजिशन भी हम इसको नाम देते हैं। और डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज, इसमें 4 सीरीज हमारे पास मौजूद है। 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है एंड 6D सीरीज हमारे पास मौजूद है। अब डी वाला, ईच 3D कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल विच ऑक्युपाई 10 इलेक्ट्रॉन। अब ईच डी मतलब इसमें जो भी ना 3D में से आप कोई भी लेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट डी ऑर्बिटल में मजीद जो है 5 सब ऑर्बिटल है, सब एनर्जी लेवल है। जब 5 ऑर्बिटल जिसमें आ गए तो उसको एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 5 उसमें ऑर्बिटल है ना डी सब शेल में, तो कितने बन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन डी सब शेल एकोमोडेट कर सकते हैं। तो 3D में से आप कोई भी यहाँ से ये जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसमें, अब यहाँ पे तो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी डी में 5 है, डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यहाँ पे भी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी डी में 10 है, डिटेल में इंशाल्लाह अगेन बता रहा हूँ पढ़ेंगे बस अभी। तो ये हर एक जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी है। इसके बाद क्या है, विच ऑक्युपाई 10 इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट सीरीज ऑफ द डी ब्लॉक इज 3D, जो पहला सीरीज है वो कौन सा है, वो 3D है। इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, स्कैंडियम से शुरू होता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और जिंक तक है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 3D उसका कहां से कहां तक है, तो स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक है। और इसके बाद क्या है, these elements have partially filled 3D ऑर्बिटल, इसका 3D ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है। और उसके अलावा 4D कौन से है, द सेकंड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, सेकंड सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, 4D नाम देते हैं। These elements have partially filled d orbital, इनका 4D जो है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो पार्शियली फिल्ड होता है। और इट कंटेन यूट्रियम से लेकर जिसका 39 एटॉमिक नंबर है, टू कैडमियम, YT से लेकर CD से कैडमियम तक जो है इसमें एलिमेंट्स शामिल है। इसके अलावा तो 39 से लेकर 48 तक। इसके बाद अगर पूछेंगे तो लेंथिनम से और फिर यहाँ से F लेंथेनाइड निकाल के फिर यहाँ कहाँ तक, Hg मरकरी तक है, कौन सा 5D। इसके अलावा एक्टिनियम से शुरू तो बाकी एलिमेंट जो है वो निकाल के कितने 14 एलिमेंट्स निकाल के अगेन ये शुरू होता है Cn तक है। तो आप लोगों से ये पूछेंगे, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है और इसको जो है बार बार रिवाइज करना है ताकि ये आप लोग के क्या हो जाए, मुकम्मल याद हो जाए। आप लोग इसे पूछेंगे कि 3D इसमें कौन से मेंबर है, इसका पहला मेंबर और आखिरी मेंबर आप लोग इससे पूछेंगे। अगेन जिंक जो है वो एटॉमिक फॉर्म में, ये कौन सा, ये डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप लोग उसे पूछ लेते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन सेकंड ईयर के पेपर में आते हैं, पहला या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर पूछेंगे तो आप लोगों ने कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन क्यों नहीं है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, या ये जो है इसका डी ब्लॉक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फिल्ड है डी सब शेल। तो इस वजह से हम जो है इसको ट्रांजिशन में डी ब्लॉक तो है लेकिन उसका जो है वो क्या है, ट्रांजिशन इसको हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, या एटॉमिक फॉर्म में इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। स्कैंडियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इससे अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी वही मसला बनता है। मसला ये कि इसका डी ऑर्बिटल और इस दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो फिर ये अगर इसका डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसको हम नाम नहीं दे सकते। इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे कैट्स में मौजूद भी है,
तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अगर इसमें कोई मसला हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ ले। अल्लाह हाफिज।